Hello everyone. Today we are going to read the onset of the monsoon and the withdrawal of our geography book. This is the second part of our this chapter. So listen very carefully. The onset of the monsoon and the withdrawal. That means monsoon का आना और फिर ये जो वापस जाते हैं ना उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. The monsoon, unlike the trades, are not steady winds. ये मानसून जो है ये स्टेडी वाइंड्स नहीं होते हैं ट्रेड्स के जैसे, ये इरेगुलर होते हैं बट आर pulsating in nature affected by different atmosphere condition encountered by it on its way over the warm tropical sea. The duration of the monsoon is between 100 to 120 days from early June to mid September. ये जो होती हैं मानसून का जो ड्यूरेशन होती है ये 100 to 120 डेज का ही होता है, अर्ली जून से लेकर के मिड सितंबर तक के. Around the time of its arrival, the normal rainfall increases suddenly and continues constantly for several days. ये मानसून आने के बाद जो है ना अराइवल जो होते हैं ना नॉर्मली रेनफॉल जो है क्या हो जाती है कि इंक्रीज हो जाती है और ये कंटिन्यूस रहते हैं, मतलब कई दिनों तक जो है ना कंटिन्यूस रहते हैं. दिस इज़ नाउन एज द बर्स्ट ऑफ द मानसून, और इसको क्या कहा जाता है, बर्स्ट ऑफ द मानसून, एंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द प्री मानसून शावर. और प्री मानसून शावर जो है हम उस समय जो है लेते हैं. द मानसून अराइव्स एट द साउथर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला जनरली बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून. और ये जो है ना मानसून अराइव होता है साउथर्न टिप में इंडियन पेनिनसुला में कब आता है, जनरली फर्स्ट वीक ऑफ द जून. सब्सिक्वेंटली इट प्रोसीड इनटू टू द अरेबियन सी ब्रांच एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच. ये जो है ना बाद में जो है ना दो भाग में जो है ना प्रोसीड हो जाती हैं. एक होते हैं अरेबियन सी ब्रांच और दूसरे थे बे ऑफ बंगाल ब्रांच. द अरेबियन सी ब्रांच रीच्ड मुंबई अबाउट 10 days लेटर ऑन अप्रोक्सीमेटली द 10th of June. जून 10 तक जो है ना ये मुंबई तक जो है पहुंच जाते हैं. दिस इज अ फेयरली रैपिड एडवांस. ये एकदम जो है ना रैपिड एडवांस होते हैं. द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑल्सो एडवांस रैपिडली, और ये भी जो है रैपिडली पहुँचते बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है एंड अराइव्ड इन असम. असम में पहुँच जाते हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून, जून के ही फर्स्ट वीक में. द लोफ्टी माउंटेन्स काउजेज द मानसून वाइंड्स टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द वेस्ट ओवर द गंगा प्लेन्स. क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखिए ध्यान से, जो लोफ्टी माउंटेन्स होते हैं ना, जो ऊंची माउंटेन्स के कारण से क्या होते हैं मानसून वाइंड्स जो है ना डिफ्लेक्ट होते हैं. डिफ्लेक्ट का मतलब होता है कि मुड़ जाते हैं किसके ओर, वेस्ट में, ओवर द गंगा प्लेन्स में. बाय द मिड जून द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द मानसून अराइव्स ओवर सौराष्ट्र, कच्छ एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ आवर कंट्री. क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखिए, और मिड के जून तक जो है ना अरेबियन सी ब्रांच जो होते हैं मानसून, इसका ये पहुँच जाते कहाँ पे, सौराष्ट्र, कच्छ में और हमारे देश के सेंट्रल पार्ट में. द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांचेज ऑफ द मानसून मर्ज ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द गंगा प्लेन. कि यहाँ क्या कहा गया है कि ये गंगा प्लेन्स में आके द अरेबियन सीज और द बे ऑफ बंगाल ब्रांचेज जो है ये दोनों जो है मर्ज हो जाते हैं. दिल्ली जनरली रिसीव द मानसून शावर फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल ब्रांच बाय द एंड ऑफ द जून. दिल्ली में जून के एंड में जो है मानसून आती है. इंटेटिव डेट इज 29th of जून. ये मतलब ऐसे गेस किया हुआ डेट है. बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एंड द ईस्टर्न राजस्थान एक्सपीरियंस द मानसून. ये जो है ना बाय द फर्स्ट जुलाई के फर्स्ट वीक में से होती है. बाय मिड जुलाई द मानसून रीच्ड हिमाचल प्रदेश एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री. और बाकी के कंट्री में और हिमाचल प्रदेश में जो है ना मिड जुलाई में पहुंचते हैं. विड्रॉल और द रिट्रीट ऑफ द मानसून इज मोर ग्रेजुअल प्रोसेस. क्या करें कि यहाँ पे जो है ना विड्रॉल का मतलब जाना, ये जो मानसून का जाना होता है. रिट्रीट का मतलब भी सेम होता है. ये जो है ना मोर ग्रेजुअल प्रोसेस है. द विड्रॉल ऑफ द मानसून बिगिनस इन द नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट ऑफ द इंडिया बाय अर्ली सितंबर. ये अर्ली सितंबर में शुरुआत होती है. बाय मिड अक्टूबर द विड्रॉज कम्प्लीटली फ्रॉम द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला. The withdrawal from the southern half of the peninsula is fairly rapid.
बाय अर्ली दिसंबर, ये देखिए अर्ली दिसंबर से जो है ना शुरू होकर द मानसून हैज़ ए विड्रॉल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, ये रेस्ट कंट्री से जो है ना मानसून जो है विड्रॉल होते हैं। द आइसलैंड रिसीव द वेरी फर्स्ट मानसून शावर, आइलैंड में जो है ना बहुत ही पहले जो है ना रिसीव होते हैं मानसून शावर प्रोग्रेसिवली फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ तक, फ्रॉम द लास्ट वीक ऑफ द अप्रैल टू द फर्स्ट वीक ऑफ द मई। ठीक है, द विड्रॉल टेक्स प्लेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ द डिसम्बर टू द फर्स्ट वीक ऑफ द जनवरी। बाय दिस टाइम द रेस्ट ऑफ द कंट्री इज ऑलरेडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द विंटर मानसून, और इस टाइम से जो है ना क्या कर रहा है कि इस टाइम में जो है ना पूरी कंट्री जो ऑलरेडी जो है विंटर मानसून के इन्फ्लुएंस में। नेक्स्ट है द सीजन्स। The monsoon type of climate is characterized by a distinct seasonal pattern. ये एक विशिष्ट सीजनल पैटर्न है। The weather condition greatly change from one season to other. These changes are particularly noticeable in the interior part of the country. ये जो है ना नोटिसेबल है इंटीरियर पार्ट में, कंट्री के आंतरिक भाग में। The coastal areas do not experience much variation in temperature, though there is variation in rainfall pattern. टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं होती है लेकिन रेनफॉल पैटर्न में वेरिएशन होती है कोस्टल एरियाज में। हाउ मेनी सीजन आर एक्सपीरियंस इन योर प्लेस, कितने सीजन्स होते हैं आपके प्लेस में। फोर मेन सीजन्स कैन बी आइडेंटिफाई इन इंडिया, द कोल्ड वेदर सीजन, द हॉट weather season and advancing monsoon and the retreating monsoon with some regional variation. तो सबसे पहले इसमें है द कोल्ड वेदर सीजन यानी विंटर। द कोल्ड वेदर सीजन बिगिंस फ्रॉम मिड नवंबर इन नॉर्थर्न इंडिया एंड स्टेज टिल फेब्रवरी। क्या करेगा, नवंबर से शुरू होकर के मिड नवंबर यानी आधा नवंबर से शुरू होकर के जो है ना फेब्रवरी तक जाती है नॉर्थर्न इंडिया में। December and January are the coldest month in the northern part of the India. The temperature decrease from the south to north. टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं साउथ से लेकर के नॉर्थ में। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई ऑन द ईस्टर्न कोस्ट इज बिटवीन 24 डिग्री टू 25 Celsius, while in the northern plains it ranges between 10 degree Celsius and 15 डिग्री सेल्सियस। डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर कोल्ड। डेज होते हैं वार्म होते हैं, गर्म होते हैं, और रात क्या होते हैं, ठंड होते हैं। फ्रॉस्ट इज कॉमन इन द नॉर्थ एंड द हायर स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज एक्सपीरियंस स्नोफॉल। स्नोफॉल होते हैं हिमालयस में। ड्यूरिंग दिस सीजन द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड्स वाइंड प्रिवेल ओवर द कंट्री, और इसमें जो होते हैं ना नॉर्थ ईस्ट में क्या होते हैं, ट्रेड वाइंड्स होते हैं। दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी एंड हैंस फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इट इज़ अ ड्राई सीजन। और अधिकतर भाग में क्या होते हैं, में ड्राई सीजन होते हैं। सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल एक्वायर्ड ऑन द तमिलनाडु कोस्ट फ्रॉम दिस वाइंड्स एज हेयर दे ब्लो फ्रॉम द सी टू लैंड। क्या करें, ये जो कुछ अमाउंट जो होते हैं ना रेनफॉल एक्वायर करते हैं तमिलनाडु में के कोस्ट से ये हवाएं जो है यहाँ तक पहुँचती हैं, सी टू लैंड, सी से लैंड तक। इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ कंट्री ऑफ फीवल हाई प्रेशर रीजन डेवलप्स विथ लाइट वाइंड्स मूविंग आउटवर्ड्स फ्रॉम दिस एरिया। ये जो हल्की हवाएं रहती हैं वो क्या करते हैं, आउटवर्ड्स होते हैं एरिया में, इन्फ्लुएंस्ड बाय द relief. These winds blow through the Ganga Valley from the west and the northwest. Weather is normally marked by clear sky, low temperatures and low humidities and feeble variable winds. Characteristics feature of the cold region over the northern plains in the inflow of cyclonic disturbance from the west and the northwest. क्या करा, ये जो कैरेक्टरिस्टिक मतलब विशेषताएँ हैं ना कोल्ड वेदर का, नॉर्थर्न प्लेन से जो है ना साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस होते हैं। साइक्लोनिक का मतलब होता है चक्रवात। दिस लो प्रेशर सिस्टम ओरिजिनेट ओवर द मेडिटेरेनियन सी एंड वेस्टर्न एशिया एंड मूव इनटू द इंडिया अलॉन्ग विद द वेस्टर्ली फ्लो। ये जो लो प्रेशर सिस्टम्स है ना वो ओरिजिनेट होते हैं मेडिटेरेनियन सी
और वेस्टर्न एशिया में, और ये जो है ना फिर इंडिया में मूव। दे काउज द मच नीडेड विंटर रेन्स ओवर द प्लेन्स एंड स्नोफॉल इन द माउंटेन्स, although the total amount of winter rainfall locally known as Mahavat is small, they are of immense importance of the cultivation of the rabi crops। ये जो है ना रबी क्रॉप्स के लिए जो है ना अच्छा। The peninsular region does not have a well defined cold season। peninsular region जो है ना ये इसमें जो है ना well defined नहीं होते, cold season जो है अच्छी मतलब ठीक से नहीं होते। देयर इज हार्डली एनी नोटिसेबल सीजनल चेंज इन द टेम्परेचर पैटर्न ड्यूरिंग विंटर ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी। पेनिनसुलर रीजन के बारे में बात हो रही है, वहाँ जो है ना कोई खास चेंज देखने को नहीं मिलता है। नाउ द हॉट वेदर सीजन, समर सीजन के बारे में ड्यू टू द अपीयरेंस नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन द ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट नॉर्थवर्ड। क्या कर रहा है कि ये अपेरेंस होते हैं नॉर्थवर्ड के और मूवमेंट होते हैं सन का, जो ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट होते हैं नॉर्थवर्ड के ओर होते हैं। एज सच फ्रॉम मार्च टू मई इट इज़ हॉट वेदर सीजन इन इंडिया में। द इन्फ्लुएंस ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ द हीट बेल्ट कैन बी सीन क्लियरली फ्रॉम द टेम्परेचर रिकॉर्डिंग टेकिंग ड्यूरिंग मार्च टू मई एट डिफरेंट लैटिट्यूड से देखने को मिलता है डिफरेंट लैटिट्यूड में। इन मार्च द हाईएस्ट टेम्परेचर इज अबाउट 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्डेड ऑन द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू में जो है ना रिकॉर्डेड किया गया है। इन अप्रैल टेम्परेचर इन गुजरात एंड मध्य प्रदेश आर अराउंड 42 डिग्री सेल्सियस, और गुजरात और मध्य प्रदेश में 42 डिग्री सेल्सियस होते हैं। इन मई टेम्परेचर ऑफ 45 डिग्री सेल्सियस इज कॉमन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। टेम्परेचर्स रिमेन लोअर ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशियन। मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस जो ओशियन के होते हैं उसके कारण जो है क्या होते हैं, पेनिनसुलर इंडिया में लोअर होते हैं टेम्परेचर। द समर मंथ एक्सपीरियंस राइजिंग टेम्परेचर एंड फॉलिंग एयर प्रेशर इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। समर में जो है ना मंथ में जो है टेम्परेचर राइज करते हैं, बढ़ते हैं, एयर प्रेशर जो है ना फॉल कर जाते हैं। टुवार्ड्स द एंड ऑफ मई द elongated low pressure area develops in the region extending from the Thar desert in the northwest to Patna and Chota Nagpur plateau in the east and southeast. Towards the end of May, an elongated low pressure area develops in the region extending from the Thar desert in the northwest to Patna and the Chota Nagpur plateau in the east and southeast। देखिए इंड के और जो लो टेम्परेचर जो है ये बढ़ जाती है, इनलोगेटेड हो जाती है, लो प्रेशर जो है जो ये ज़्यादा बढ़ जाती है, डेवलप हो जाती है, और ये जो है थार से लेकर के नॉर्थ वेस्ट यानी पटना तक जो है एक्सटेंड होती है, छोटा नागपुर प्लेट्यू से ईस्ट तक, साउथ ईस्ट तक। सर्कुलेशन ऑफ एयर बिगिन टू सेट इन अराउंड दिस striking feature of the hot weather season is the लू। जो हॉट वेदर सीजन का जो स्ट्राइकिंग फीचर्स होते हैं उसको लू कहा जाता है। दीज आर स्ट्रॉन्ग गेस्टी हॉट ड्राई वाइंड ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे ओवर द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। समटाइम्स दे इवन कंटिन्यू अंटिल लेट इन द इवनिंग तक भी कभी कभी जो है ना रहते हैं लू। डायरेक्ट एक्सपोजर to these winds may even prove be fatal. Dust storms are very common during the month of May in northern India। dust storm जो होते हैं वो बहुत ही कॉमन होते हैं मई के महीना में नॉर्थर्न इंडिया में। These storm brings a temporary relief as they lower the temperature and may bring light rain and cool breeze। से जो है ना टेम्परेचर में रेन भी लाते हैं और कूल ब्रीज भी लाते हैं। दिस इज ऑल्सो द सीजन फॉर लोकलाइज थंडर स्टॉर्म। ये जो है ना सीजन थंडर स्टॉर्म का भी है। थंडर स्टॉर्म का मतलब होता है जो आंधी होते हैं जिसमें थंडर होते हैं, एसोसिएटेड विथ वायलेंट वाइंड्स, टोरेंटियल डाउनपोर्स often accompanied by hail in West Bengal। This storm is known as the काल वैसाखी। इस हवा को जो है ना वेस्ट बंगाल में क्या कहा जाता है,
काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द समर सीजन प्री मानसून शावर्स आर कॉमन स्पेशली इन केरला एंड द कर्नाटका। और समर सीजन के एकदम क्लोज में प्री मानसून शावर्स जो है ना कॉमन होता है, स्पेशली कहाँ पे, केरला और कर्नाटका में। दे हेल्प इन द अर्ली डिपेंडिंग ऑफ मैंगोज एंड आर ऑफन रिफर टू द मैंगो शावर्स। क्या कर रहा है कि मतलब हेल्प करता है मैंगोज को राइप करने। अब यहाँ पे है एडवांस इन मानसून यानी द रेनी सीजन। By early June, the low pressure condition over the northern plains intensify. It attracts the trade winds of the southern hemisphere. इससे जो है ना साउथर्न हेमिस्फीयर में को जो है ना अट्रैक्ट करता है ट्रेड वाइंड्स। साउथ ईस्ट ट्रेड वाइंड्स ओरिजिनेट ओवर द वार्म सब ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ द साउथर्न ओशियन के सब ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं, उसमें जो है ना वार्म जो है ट्रेड वाइंड्स ओरिजिनेट होते हैं। दे क्रॉस द इक्वाटर क्रॉस करते हुए एंड ब्लो in the southwesterly direction entering the Indian Peninsula as the southwest monsoon. As these winds blow over the warm oceans, they bring abundant moisture to the सबकॉन्टिनेंट। और इसके कारण जो है ना क्या होता है, एविडेंट का मतलब होता है एकदम पर्याप्त मॉइस्चर होता है सबकॉन्टिनेंट में। दिस वाइंड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्लो एट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर्स विद द exception the extreme northwest. The monsoon wind covered the country in about a month. The inflow of the southwestern monsoon into India bring about a total change in the weather. मानसून से जो है ना इंडिया का वेदर में क्या होता है, टोटली चेंज हो जाते हैं। अर्ली इन द सीजन द वाइंड वन साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल। वेस्टर्न घाट में जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना रेनफॉल होता है, मोर देन 25 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होता है। द डेक्कन प्लेट्यू एंड द पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश also received some amount of rain in the spite of the lying in the rain shadow area. लेकिन प्लेट्यू और मध्य प्रदेश के जो है ना पार्ट्स जो है रेन शैडो एरिया में maximum rainfall season is received in the north eastern part of the country. मैक्सिमम नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में रिसीव होते हैं। मानसून राम in the southern ranges of the Khasi Hills receive the highest average rainfall in the world. मानसून में जो है ना हाईएस्ट फॉल जो है पाते हैं, ये दुनिया का ही ज़्यादा बारिश होने वाला जाता है मानसून। रेनफॉल इन द गंगा वैली इंक्रीज फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट। ईस्ट से वेस्ट में गंगा वैली में क्या होता है, डिक्रीज होता है रेनफॉल। राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात गेट स्कैंटी रेनफॉल। राजस्थान और पार्ट्स ऑफ गुजरात में क्या होते हैं, एकदम स्कैंटी मतलब होता है बहुत ही कम रेनफॉल होता है। अनदर फेनोमेनन एसोसिएटेड विद द मानसून इज इट्स टेंडेंसी टू हैव ब्रेक्स इन रेनफॉल। और सारी जो है ना फेनोमेनन के कारण जो है ना मानसून क्या होता है, ये ब्रेक होता है रेनफॉल। दस इट हैज़ वेट एंड ड्राई स्पेल्स। और इन अदर वर्ड्स द मानसून रेन्स टेक प्लेस ओनली फॉर फ्यू डेज एट अ टाइम। तो क्या कहा जाता है, मानसून रेन्स जो होता है ना बस कुछ ही दिनों के लिए जो है ना प्लेस टेक करता है। दे आर इंटरस्पर्स विथ रेनलेस इंटरवल्स। ब्रेक्स इन मानसून आर द रिलेटेड टू द मोमेंट ऑफ द मानसून ट्रॉफ। फॉर वेरियस रीजंस द ट्रॉफ एंड इट एक्सिस ऑन मूविंग नॉर्थवर्ड टू और साउथवर्ड विच डिटरमाइंस इन स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो वेरियस रीजन होते हैं जिसके कारण जो में जो है ना इसे मूविंग करते रहते हैं ना, नॉर्थ की ओर या साउथ की ओर जो करते रहते हैं, उससे डिटरमाइंड क्या होता है कि रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। व्हेन द एक्सिस ऑफ द मानसून ट्रॉफ लाई ओवर द प्लेन्स, जब इस एक्सिस जो है ना मानसून का प्लेन्स में आता है, रेनफॉल इज गुड इन दिस पार्ट्स। रेनफॉल जो है ना अच्छे होते हैं उस पार्ट्स के लिए। ऑन द अदर हैंड व्हेनेवर द एक्सिस शिफ्ट क्लोजर टू द हिमालय, जब एक्सिस शिफ्ट जो है ना क्लोजर हो जाते हैं हिमालय के, देयर आर लॉन्गर ड्राई स्पेल इन द प्लेन एंड widespread rain across the mountains catchment areas of the Himalaya River. These heavy rains bring in their wake devastating floods causing damage to life and prosperity in the plains. और ये हैवी रेनफॉल के कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा भयानक बाढ़ आ जाती है। वो ज़्यादा जो है लाइफ और प्रॉस्पेरिटी को क्या करते हैं, डैमेज कर देते प्लेन में। द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल डिप्रेशन टू माइंड
द अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ मानसून रेन। ये फ्रीक्वेंसी के कारण और उतार चढ़ाव के कारण जो है क्या होता है, ये अमाउंट और ड्यूरेशन जो है मानसून रेन का ये डिटरमाइन होता है, तय होता है। दिस डिप्रेशन फॉर्म एट द हेड ऑफ द बे ऑफ बंगाल एंड क्रॉस ओवर द mainlands. The depressions follow the axis of the monsoon through the low pressure. The monsoon is known for the uncertainty. The alternation of dry and wet spell vary in intensity, frequency and the duration. While it causes heavy flood in one part, it may be responsible for drought in the other. It is often irregular in its arrival and its retreat. Hence, it sometimes disturbs the farming schedules of millions of farmers all over the country. The monsoon is known for its uncertainties. जो है uncertainties के नाम से जो है ना जाना जाता है। मानसून को अनिश्चित रहता है इसका, कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी नहीं होती है, बहुत कम होती है। The alternation of dry and wet spell vary in intensity and frequency and the duration और इसके जो है intensity, frequency सभी क्या होते हैं, vary होते हैं, अलग अलग होते हैं। While it causes heavy floods in one part, जब एक पार्ट में जो है ना heavy flood ला देती है, बाढ़ ला देती है, it may be responsible for drought in other। तो किसी पार्ट में जो है ना ड्रॉप का मतलब होता है, ड्रॉट का मतलब होता है सूखा। इट इज़ ऑफन इरेगुलर इन इट्स अराइवल एंड इट्स रिट्रीट। इसका आने और जाने का समय भी क्या होता है, इरेगुलर होता है, रेगुलर नहीं होता है। हेंस इट समटाइम्स डिस्टर्ब्स द फार्मिंग शेड्यूल ऑफ मिलियंस ऑफ फार्मर ऑल ओवर द कंट्री। ऑल ओवर द कंट्री में जो है ना मिलियंस फार्मर्स का जो है ना फार्मिंग शेड्यूल को क्या कर देते हैं, कभी कभी डिस्टर्ब कर देते हैं। आगे का जो है अगला पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।